तो नो फैप, ब्रह्मचर्य और सात्विक क्या है और हमें इसे क्यों फॉलो करना चाहिए? इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि पॉर्न नहीं देखना और मैस्टरबेशन से दूर रहना। तो क्वेश्चन ये होता है कि नो फैप को हमें क्यों फॉलो करना चाहिए जबकि हमें रिलैप्स से बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है और मज़ा आता है? तो क्या हम उस प्लेजर को छोड़ दें? एक बात बताऊं, यही सेक्सुअल एनर्जी है जो इंसान को दरिंदा बना देती है और यही सेक्सुअल एनर्जी है जो इंसान को महान बना देती है। इमेजिन करो आपके सामने एक प्लेट में आम और दूसरी प्लेट में करेले रखे हुए हैं, तो आप क्या खाएंगे? ज़रूर आम ही खाएंगे। लेकिन अगर आपको हाई डायबिटीज़ है और वो आम आपकी सेहत को ख़राब कर देगा, तो आप क्या खाएंगे? अगर फिर भी आप कुछ देर के मज़े के लिए उस आम को खाएंगे तो पूरे दिन इस नेगेटिविटी में रहेंगे कि मैंने वो आम क्यों खाया और उससे मेरी सेहत कहीं और ख़राब ना हो जाए। जबकि आम को खाने में आपको 2 मिनट के लिए मज़ा तो बहुत आएगा। वहीं अगर आप करेला खा लेंगे तो आप पूरे दिन इस पॉजिटिविटी में रहेंगे कि मैंने आज करेला खाया है जिससे मेरा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा। इससे आप पॉजिटिविटी में आएंगे। सो द चॉइस इज योर्स। उसी तरह नो फैप और रिलैप है। आप नो फैप का करेला खा के खुद को पॉजिटिविटी में रखना चाहते हैं या फिर 2 मिनट के आम जैसे प्लेजर के लिए रिलैप करके अपने आप को नेगेटिविटी में लेकर जाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम नो फैप में मैस्टरबेशन को छोड़ देते हैं तो क्या हमें सेक्स को भी छोड़ना पड़ेगा? द आंसर इज नहीं, बिल्कुल नहीं। सेक्स और मैस्टरबेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसके लिए आप इस ह्यूमन फ्रीक्वेंसी टेबल को देखिए। आपकी हर फीलिंग के साथ एक नंबर लिखा हुआ है, जहां 250 यानी कि नेचुरलिटी के फीलिंग के नीचे वाले नंबर्स और फीलिंग्स आपको लो वाइब्रेशंस की ओर लेकर जाती हैं और 250 के ऊपर वाली फीलिंग्स और नंबर्स आपको हाई वाइब्रेशंस की ओर लेकर जाते हैं। हमारा काम होता है कि जितना हो सके उतना हाई वाइब्रेशंस में रहना। हमारा ऑरा हर समय यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है और हमारी वाइब्रेशन ही यूनिवर्स के साथ हमें कनेक्ट करने में मदद करती है। हम किस समय क्या फील कर रहे हैं वो हमारी वाइब्रेशन डिसाइड करती है। अगर हम लो फील कर रहे हैं और उस समय अगर हम डिसीजंस लेते हैं तो वो डिसीजन अक्सर गलत होते हैं। और अगर हम हाई वाइब्रेशंस में हैं यानी कि 250 नंबर के जो ऊपर फीलिंग्स हैं उसमें हैं, तो हम जो डिसीजन लेते हैं उसमें हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। वहीं सवाल उठता है सेक्स और मैस्टरबेशन के बारे में। मैस्टरबेशन हमें सबसे नीचे वाली फीलिंग और वाइब्रेशन शेम और गिल्ट की ओर लेकर जाता है और ह्यूमन ऑरा में ये सबसे ज़्यादा लो वाइब्रेशंस मानी गई है, जो कि पॉर्न देखने से और नेगेटिव ऑर्गेज़्म रिलीज होने से होती हैं। वहीं सेक्स, रोमांस और लव की फीलिंग हमें हाई वाइब्रेशंस की ओर लेके जाती हैं, जो कि हैं लव, जॉय एंड पीस। और ये वाइब्रेशन ह्यूमन ऑरा की सबसे हाई वाइब्रेशंस मानी गई हैं। जब भी हम लव, पीस और जॉय की वाइब्रेशंस में होते हैं तो ह्यूमन ऑरा में ये सबसे हाई वाइब्रेशंस मानी गई हैं। जब भी हम अपने काउंटर पार्ट के साथ रोमांस की फीलिंग में होते हैं तो हमारे सातों के सातों चक्रास एक्टिवेट होते हैं और हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यही रीज़न है कि इस समय हम कोई भी काम का इनिशिएटिव लें या वो काम करें जिसको हम करना चाहते हैं, उस काम को होने की पॉसिबिलिटीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यही हाई वाइब्रेशन का वो टाइम होता है जब हमारे सातों के सातों चक्रास सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और अपना बेटर रिजल्ट दे रहे होते हैं। प्लस हमारी सेक्सुअल एनर्जी पॉजिटिव ऑर्गेज़्म रिलीज करके हमारे साथ होती है और हमें अपना रिजल्ट दे रही होती है। तभी इस समय हमारी डिसीजन मेकिंग पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और हम अपनी तरफ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इस समय हमारे सातों के सातों चक्रास प्लस हमारी सेक्सुअल एनर्जी पॉजिटिव वे में अपना काम करके अपना बेटर रिजल्ट देती हैं और हमारे सारे इश्यूज़ को हील कर देती हैं और हमें स्ट्रेस जैसी परेशानियों से दूर रखती हैं। तो नो फैप ये कहता है कि मैस्टरबेशन और पॉर्न देखने से दूर रह के हमें लोअर वाइब्रेशंस में नहीं जाना है, बल्कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सही टाइम पर सही इंसान के साथ यूज़ करना है विद लव, रोमांस एंड सेक्स, जिससे हमारी वाइब्रेशंस ऊपर की तरफ जाती हैं और हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को हैप्पी और पीसफुल बनाते हैं। हम किस समय क्या फील कर रहे हैं, हमारा ब्रेन उन वाइब्रेशंस को कैच करके यूनिवर्स में भेजता है और यूनिवर्स वही चीज़ हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है। तभी कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और गुस्से में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कब हमारा ऑरा यूनिवर्स के साथ किस तरह डील कर रहा है।
यूनिवर्स के पास हर चीज़ के लिए सिर्फ एक ही आंसर होता है, यस। अगर हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बर्बाद है, तो यूनिवर्स बोलता है यस और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर हम यूनिवर्स को बोलते हैं या मन में सोचते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता या जो मुझसे प्यार करता है वो मुझे छोड़कर चला जाता है, देन यूनिवर्स बोलता है यस और आपके साथ ज़िंदगी में वही हो जाता है। क्योंकि हमारा ब्रेन वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजता है और यूनिवर्स हमें वही रिजल्ट दे रहा होता है। तो यूनिवर्स के इस यस को हमें पॉजिटिविटी में बदलना चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल के, जैसे मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं एक मैग्नेट की तरह हूँ जो हमेशा अपनी तरफ पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। इससे यूनिवर्स बोलता है यस और वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। हमें ये सब करने के लिए इनसिक्योरिटीज़ को छोड़ना पड़ता है, जैसे क्या मेरी जॉब लगेगी और मेरी लाइफ में इतने दुख क्यों हैं, इसे चेंज करना है पॉजिटिव अफर्मेशन में, जैसे मेरी जॉब ज़रूर लगेगी क्योंकि मैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो भी दुख है वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा क्योंकि मैं उसे दूर करने की पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मैं सक्सेसफुल ज़रूर बनूंगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता कि हमारा ऑरा कब और कैसे यूनिवर्स के साथ डील कर रहा है और कब कौन सी चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव। द चॉइस इज योर्स। तो ब्रह्मचर्य, साध्वी और नो फैप ये कहता है कि हमें मैस्टरबेशन को तो छोड़ना है लेकिन सेक्स को नहीं छोड़ना है और अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सही टाइम पर सही इंसान के साथ यूज करना है। तो नो फैप, साध्वी और ब्रह्मचर्य ये कहता है कि हमें मैस्टरबेशन करके, पॉर्न देखकर या फिर अपने नेगेटिव ऑर्गेज्म को रिलीज कर कर शेम और गिल्ट जैसी लोअर फ्रीक्वेंसीज में नहीं जाना है, बल्कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बदलना है बाकी एनर्जीज में और इसको लव, रोमांस और सेक्स जैसी चीज़ों में लगाना है जो कि हमें हाई वाइब्रेशंस की ओर लेकर जाती हैं और हमें अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एट अ राइट टाइम विद अ राइट पर्सन यूज़ करना है।